श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 7वा। श्रीराम ऐका मगतो श्री अनंतो पार्थाते असे म्हणतो। पै गातो योगयुक्तो जालासी आता। मज समग्रांते जाणसी ऐसे आपलियात हातीचे रत्न जैसे। तुझ ज्ञान सांगे न तैसे विज्ञानेसे। एत विज्ञाने काय करावे ऐसे घेसी जरी मनोभावे। तरी पै आधी जाणावे तेची लागे। मग ज्ञानाची ये वेळे झाकती जाणीवेचे डोळे। जैसी तिरी नावन ढळे टेकले शांती। तैसे जाणीव जेतन रिघे विचार मागुता पावले निघे। तर्को आयणी निघे आंगी जयांच्या। अर्जुना तया नाव ज्ञान एर प्रपंचो हे विज्ञान। तेत सत्य बुद्धी ते अज्ञान हेही जाण। पुंडलेक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम दयालु जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों पर नमन करके पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को प्रणाम तथा आज सत्संग में उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। सार्थ ज्ञानेश्वरी का 1/3 सफ़र पूरा करके आज हम 7वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय के नाम में ही विज्ञान आता है और हमें ये बताता है, मैं इस बात का सरल प्रमाण देता है कि विज्ञान के जनक स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने ही आज से 5000 साल पूर्व विज्ञान इस शब्द का प्रयोग गीता के इस उपदेश में किया था, इस अध्याय में किया था। भगवान 7वें अध्याय के शुरुआत में खुश है क्योंकि वे अर्जुन को जिस राह पर ले जाना चाहते हैं, अर्जुन उसी मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक है। ये बात, ये एहसास भगवान को खुश कर रही है। 6ठे अध्याय के अंत में हमने देखा भगवान ने अर्जुन से कहा कि श्रद्धावान योगी ही सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसा योगी जो अपनी अंतरात्मा से श्रद्धापूर्वक भगवान को भजता है, ऐसा योगी ही, श्रद्धावान योगी ही सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये कहकर एक ऐसे प्रश्न का बीजारोपण हो गया
कि ऐसा श्रद्धावान योगी कैसे बना जाए। ये जाहिर है कि अर्जुन के मन में ये सवाल आया होगा। अर्जुन ने अभी इस सवाल को अपने मुख से कहकर यहाँ प्रकट तो नहीं किया, लेकिन इस सवाल का अनुमान लगाकर भगवान उसका उत्तर इस सप्तम अध्याय में दे रहे हैं। श्रद्धा भाव आने के लिए भगवान को समग्रता से जानना जरूरी है। भगवान के स्वरूप को, भगवान के गुणों को, भगवान के प्रभावों को समग्रता से जानना जरूरी है। भगवान के बल को, भगवान के ऐश्वर्य को जानने पर ही, भगवान के महिमा को जानते ही श्रद्धा भाव अपने आप आ जाएगा। और इसीलिए इस सप्तम अध्याय में भगवान के सारे गुणों का, भगवान के प्रभावों का ज्ञान, या यूं कह सकते हैं सविज्ञान ज्ञान देने के लिए सप्तम अध्याय की रचना हुई है। सप्तम अध्याय के पहले श्लोक में भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं, मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन् मदाश्रया असंशय समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मेरे परम मित्र पार्थ, सुनो, तुझको मुझसे अनन्य प्रेम है। अनन्य प्रेम वो है जहां कोई कटुता नहीं। अनन्य प्रेम वो है जहां कोई स्वार्थ नहीं। अनन्य प्रेम वो है जहां कोई संशय नहीं। अनन्य प्रेम वो भी है जहां कोई दुराचार नहीं। अनन्य प्रेम वो है जहां समर्पण है और पूरी समग्रता से समर्पण है। और भाई यहां भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मुझसे ऐसा ही अनन्य प्रेम है। कितना अनन्य प्रेम है? मैया आसक्त मना, यानी तुम्हारा मन मुझी में आसक्त है। देखिए, अर्जुन भी तो हमारी तरह प्रापंचिक है, संसारिक है, फिर भी अर्जुन का मन कहाँ आसक्त है? अर्जुन के भी भाई थे 4, पत्नी थी सुंदर, 1 नहीं 4, फिर भी अर्जुन का मन यहां भगवान में आसक्त है। भगवान कह रहे हैं, तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि स्थिर अचल भाव से मुझी से जुड़ी हुई है, तथा तुम मदाश्रया हो। तुम मुझी पर निर्भर हो, तुम्हें मेरा ही आधार है, तुम्हें मुझी से आशा है। कुछ ऐसा ही अनन्य प्रेम, कुछ ऐसा ही आश्रय बाला भाऊ ने गजानन महाराज का लिया हुआ था। नानिज धाम के पीठ देवता गजानन महाराज को प्रणाम करके मैं उन्हीं पर आधारित गजानन महाराज विजय ग्रंथ के 10वें अध्याय का एक दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत करूंगी। गजानन महाराज पादुका दर्शन के कार्यक्रम हेतु अमरावती गए हुए थे। बाला भाऊ वहाँ महाराज से मिलने आए। जैसे ही उन्होंने महाराज का दर्शन किया, उन्हें ऐसा लगा मानो उनका और महाराज का जन्मों जन्मों का नाता है, और उसी क्षण उन्होंने ये तय कर लिया कि उस क्षण से वे महाराज की सेवा में तत्पर हो जाएंगे। और उसी क्षण से उन्होंने अपना पूरा जीवन महाराज की सेवा में समर्पित भी कर दिया। अब महाराज जहाँ भी जाते, महाराज की सेवा हेतु बाला भाऊ भी महाराज के साथ जाते, पूरे श्रद्धा से महाराज की सेवा करते। अब भास्कर जो महाराज के परम भक्त थे, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी, जच नहीं रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे इतने कम समय में इतना अनन्य प्रेम कैसे हो सकता है कि जरा भी दूरी बर्दाश्त न हो। अब उनके मन में ये कहीं ना कहीं चल रहा था। तभी उन्होंने ये देखा कि जब भी भक्त पेढ़े लेकर आते तो बाला भाऊ जो है उस पेड़ों के प्रसाद को सब में बांटकर उसमें से कुछ पेड़े खुद भी खा लेते। बस भास्कर को यहाँ ये गलतफहमी हो गई
कि जरूर बाला भाऊ को पेढ़े खाने का चस्का लग गया है और इसी कारण वे महाराज की सेवा में रहते हैं। इसी गलत फहमी में उन्होंने महाराज से शिकायत कर दी, महाराज आप समझाइए जरा बाला भाऊ को, देखिए उन्हें कैसे पेढ़े खाने का चस्का लग गया है। इतना चस्का लग गया है कि अगर उनको 2 दिन घर भी भेजा जाए फिर भी वापस आ जाते ताकि उन्हें पेढ़े खाने मिले, मिठाई खाने मिले। अब महाराज ने जब ये बात सुनी तो उनको थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि वे जानते थे ये बात सच नहीं है। लेकिन अगर वे ये बात अपने मुख से भास्कर को समझाते तो शायद भास्कर इस बात पे विश्वास न करते। इसीलिए जैसे सोने की शुद्धता का प्रमाण देने के लिए सोने को गर्म किया जाता है, वहां गर्म करने का हेतु सोने की शुद्धता का प्रमाण देता है, ना कि सोने को कष्ट देना। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। महाराज ने पास खड़े एक भक्त के हाथ से छाता लेकर बाला भाऊ को पीटना शुरू कर दिया। मिठाई खाने के लिए मेरे साथ रहता है, मिठाई खाएगा, शर्म नहीं आती, खा मिठाई, खा मिठाई। सर पर मारा, पैर पर मारा, पीठ पर मारा, जैसा हाथ घूमता गया वैसे मारते गए। इतना मारा कि मारते मारते छाता टूट गया। बाला भाऊ गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े, लेकिन बाला भाऊ ने चू तक नहीं किया। अब महाराज ने छड़ी ले ली, छड़ी से मारने लगे। पेढ़े खाएगा, खा पेढ़े, खा पेढ़े खा। देखने वाले सब दूर हो गए, डर गए। बाला भाऊ जिस प्रकार पड़े हुए थे, लग रहा था बाला भाऊ ने अपने प्राण त्याग दिए। अब देखते देखते छड़ी भी टूट गई। अब क्या किया जाए? अब जिस प्रकार कुंभार अपने पैरों तले मिट्टी को रौंदता है, बिल्कुल उसी प्रकार महाराज अपने पैरों तले बाला भाऊ को रौंदने लगे। अब भास्कर बहुत ही डर गए। उन्होंने सोचा अगर बाला भाऊ ने अपने प्राण त्याग दिए तो ये अनर्थ होगा। तो डर डर कर उन्होंने महाराज से ये कहा, महाराज बाला भाऊ आप ही का बेटा है, आप ही का बच्चा है, आप कृपा करके बाला भाऊ को जो है माफ कर दीजिए और बाला भाऊ को मारना बंद कीजिए। बस महाराज तो इसी की राह देख रहे थे। महाराज ने भास्कर से कहा, अरे भास्कर ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं भला मेरे बाला को क्यों मारूंगा? बेटा बाला भाऊ जरा उठकर खड़े होकर दिखाओ तो सही, तुम्हें कहाँ और कितनी मार पड़ी है, मैं भी तो देखूं कहाँ और कितनी चोटें आई है। ये कहते ही बाला भाऊ उठ खड़े हुए। देखने वाले सारे अचंभित हो गए। अरे अभी लग रहा था मर गए हैं, अभी दूसरे क्षण इतनी तत्परता से उठ खड़े हो गए, इतनी आसानी से उठ खड़े हो गए। जब बाला भाऊ ने अपना शरीर दिखाया तो देखने वाले देखते ही रह गए। इतनी मार पड़ने पर भी बाला भाऊ के शरीर पे चोट का इतना सा निशान भी नहीं था, एक भी घाव नहीं था। और क्या चाहिए एक शिष्य के जीवन में? इससे और अधिक समर्पण क्या होता है, जिस समर्पण का स्वीकार स्वयं भगवान करे और उसका प्रमाण दे। और क्या चाहिए एक शिष्य के जीवन में? हम ऐसा जो सांसारिक लोग हैं, प्रापंचिक लोग हैं, वो क्या करते हैं कि प्रपंच में फंस गए, इस कारण हमारे आंखों से, हमारे चश्मे से दूसरों को देखते हैं। हम जैसे दाम्भिक रहते हैं वैसे हमें लगता है कि सब दुनिया भी दाम्भिक है। वैसे भास्कर को लग रहा था कि ये जो बाला भाऊ आ गया है, वो बाला भाऊ नौकरी छोड़कर इधर आ गया और महाराज जी के पीछे पीछे पड़ रहा है, तो इसमें कुछ भक्ति विक्ति कुछ नहीं है। ये मिठाई खाने के लिए, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, ये स्वार्थ से आ गए, ऐसे भास्कर के मन में था। और इस कारण उनको मार पड़ा कि आपसे आप वो भाग जाएगा, ऐसा ऐसी भास्कर की राय थी। ये महाराज जी ने पूरा जान लिया था कि कौन भक्त कैसा है और कैसे हमारे ऊपर प्यार करता है, भक्ति करता है। प्यार का नाम दूसरा नाम है भक्ति।
तो इनकी भक्ति कैसी है, भास्कर भाई की भास्कर भाऊ की भक्ति कैसी है, बाला भाऊ की भक्ति कैसी है, ये दोनों में क्या अंतर है, ये गजानन महाराज जी को जरूर मालूम था। लेकिन भास्कर को ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसा कोई भी भक्त नहीं है, मैं कितना नज़दीक हूँ, मैं सब महाराज जी के दिनचर्या जो है वो दिनचर्या में हर सेवा में लगा हुआ है। और ये बाला भाऊ नौकरी छोड़कर आता है, किसके लिए, मिठाई मिलती है इसलिए, तो यहाँ से उनको हटाना चाहिए। इसलिए उन्होंने महाराज जी से तकरार की और महाराज जी ने उनको दिखाया, क्योंकि मुख से बोलते थे महाराज जी तो भास्कर का समाधान नहीं होता था, क्योंकि भास्कर आपके चश्मे से देख रहे थे ना उनको। इसलिए महाराज जी ने उनको इतना पीटा कि दूसरा कोई आदमी रहता था तो वो भाग जाता था, महाराज मिठाई नहीं चाहिए, हम चलते भागते। इतना पीटा तो भी बाला भाऊ का प्यार महाराज जी के ऊपर जो था उसमें से यचकिंचित ही कम नहीं हुआ। और बाला भाऊ में जो लीनता थी, विनम्रता थी, प्यार था, भक्ति थी, इसमें कुछ भी बदल नहीं हुआ। और ये जब भास्कर ने दृश्य देखा तो भास्कर के समझ में आ गया कि हम खुद को जैसे समझते हैं कि हम ही सिर्फ भक्त है, हमारा ही प्यार महाराज जी के ऊपर है, हम ही उनकी सेवा करते, बाकी कोई मेरे लायक नहीं है। तो उनका गर्व कम करने के लिए महाराज जी ने ये युक्ति की थी। आगे चलिए। जी स्वामी जी, ऐसे समर्पण से और क्या चाहिए? जब ऐसा समर्पण हो तो शिष्य के जीवन में और क्या चाहिए? सब अपने आप ही आ जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आपका इतना समर्पण है, इसलिए आप मुझे प्यारा है, इसलिए आपके ऊपर मेरा प्यार है। और इसीलिए आपका इतना समर्पण है, अर्जुन का इतना समर्पण है, इसीलिए मैं आपको अभी भक्ति के बारे में, भक्ति योग के बारे में बताने वाले हैं। जी, इसीलिए आज मैं तुमको सविज्ञान ज्ञान दूंगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं आज मैं तुमको सविज्ञान ज्ञान दूंगा और इतनी आसानी से दूंगा कि मानो तुम्हारे करतल पर रखे उस रत्न की तरह। आप मान लीजिए आपके करतल, आपकी हथेली पर अगर हीरे को रखा जाए तो आप हीरे को कितनी सहजता से समझ पाओगे। बिल्कुल उतनी आसानी से आज मैं तुम्हें सविज्ञान ज्ञान देने वाला हूं। तो भगवान दूसरे श्लोक में यहां अर्जुन से ये कहते हैं कि आज मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दूंगा, कुछ भी शेष नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ बताऊंगा। और इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर तुम्हें समझने जैसा और कुछ शेष नहीं बचेगा। आप सबको याद होगा चौथे अध्याय के शुरुआत में भी भगवान ने कुछ ऐसा ही कहा था। भगवान ने कहा था कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके या दिव्य ज्ञान को समझकर समझने जैसा और श्रेष्ठ कुछ नहीं बचेगा। आप कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों बातें जो चौथे अध्याय में कहा था और यहाँ जो कह रहे हैं, ये दोनों ही एक ही दिव्य ज्ञान की ही बात हो रही है। और जिस दिव्य ज्ञान को देना भगवान ने चौथे अध्याय में शुरू किया था, उसकी पुष्टि यहाँ सप्तम अध्याय में होने वाली है। तो भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि जिस प्रकार तट पर लगी नाव को डूबने का डर नहीं होता, क्योंकि वो नाव सही स्थान पर आ चुकी होती है, ठीक उसी तरह तुम्हारी मनोरूपी नौका भी उस योग्य स्थान पर आ चुकी है जहां अब वो उस ज्ञान को, उस परम ज्ञान को प्राप्त करने की सही स्थिति में आ गई है। सिर्फ प्राप्त करने की ही नहीं, उस ज्ञान को ग्रहण करने की, उस ज्ञान को समझने की सही स्थिति में आ गया है, तुम आ गए हो। ज्ञान की ओर आगे बढ़े इससे पहले हम सबके मन में एक सवाल आया होगा कि भगवान यहाँ अर्जुन से ये कह रहे हैं मैं तुमको सविज्ञान ज्ञान दूंगा, तो यहाँ विज्ञान की बात क्यों हो रही है? रणांगण में खड़े हुए हैं, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं,
बीच में विज्ञान कहाँ से आता है? तो विज्ञान का संदर्भ यहाँ प्रापंचिक ज्ञान से है, संसारी ज्ञान से है। अगर हम प्रपंच ठीक से कर पाएंगे, इस प्रापंचिक ज्ञान का उपयोग करके जब हम प्रपंच ठीक से कर पाएंगे, तभी हम परमार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए प्रापंचिक ज्ञान को जानना यहाँ जरूरी है। और यह भी है कि एक बार दिव्य ज्ञान हो जाए, वो परम ज्ञान हो जाए, तो तर्क वितर्क की बुद्धि जो है वो बंद हो जाती है। इसीलिए विज्ञान का ज्ञान परम ज्ञान से पहले लेना जरूरी है। तो जब ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान के 3 प्रकार सामने आते हैं: अज्ञान, विज्ञान और परम ज्ञान। सब कुछ नश्वर है, सब कुछ ईश्वर निर्मित है। यहां तक कि ये 2 हाथ भी, भगवान ने हमें ये जो हाथ दिए हैं, यह भी भगवान के निर्मित है। फिर भी हम मेरा 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 करते करते पूरा हमारा जीवन व्यर्थ गमा देते हैं। वो ज्ञान जो इस स्वार्थ को पैदा करता है, इस संसारी चीजों में मन को उलझाए रखता है, उस ज्ञान को यहां अज्ञान कहा है। जो ज्ञान मनुष्य को पैसे के पीछे दौड़ाता है, उस ज्ञान को यहां अज्ञान कहा है। प्रापंचिक ज्ञान वो है जिसका उपयोग भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते समय ऐसे बताते कि अर्जुन, हम इस ज्ञान के बारे में आपको मार्गदर्शन करेंगे कि जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, जो ज्ञान आपको हो गया, कि आपसे आप मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मेरा जो स्वयं स्वरूप जो है, उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले आपको एक ज्ञान के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण हम करेंगे। तो विश्लेषण करते समय भगवान कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान, जो ज्ञान से मेरी प्राप्ति हो जाती है, जो ज्ञान से ये चराचर में हम ही है, इसकी जानकारी हो जाती है, उसको बोला जाता है परम ज्ञान। ये परम ज्ञान में कुछ मिलवाने का नहीं और कुछ देने का नहीं। ये पूरे चराचर में, कण कण में मैं ही हूं, इसका निसंशय जब ज्ञान हो जाएगा, वो है परम ज्ञान। ये परम ज्ञान से मेरी प्राप्ति हो जाती है, यानी आपको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा ज्ञान है विज्ञान। ये पूरा चराचर, ये पूरा संसार जो है, ये संसार जो चलता है वो मेरे कीमिया से चलता है, मेरे प्रेरणा से चलता है, उसको बोलेंगे विज्ञान। यानी जो प्रपंच यानी संसार, इसको क्या बोलेंगे? विज्ञान। और ये प्रपंच में ये सब मेरा है, ऐसे हमें लगता है। वास्तविक ये निर्माण करने वाला अलग है, लेकिन इसका श्रेय हर व्यक्ति आपके तरफ लेती है, हर व्यक्ति खुद को लेती है, उसको बोलने का अज्ञान। तो ये अज्ञान, विज्ञान और परम ज्ञान, ये 3 जब आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको हमारी प्राप्ति जरूर हो जाएगी। इसलिए अर्जुन ये ध्यान में रखिए कि ये पूरा चराचर, ये पूरा संसार, ये मेरी निर्मित है। लेकिन षड विकार के वजह से, हमारे में जो षड विकार है, ये षड विकार के वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा है। वास्तविक ये परमात्मा की ज्ञान है, परमात्मा की देन है। लेकिन परमात्मा की देन हमारे समझ में नहीं आती, और उसका श्रेय
हम लेने का प्रयास करते हैं, इस कारण ये अज्ञान में फंस जाते हैं। विज्ञान ये सब हम चलाते हैं, ये हम करेंगे, ये विज्ञान है। ये विज्ञान से कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। जब उसके ऊपर आप उठ जाएंगे तब मेरी प्राप्ति हो जाएगी, तब मेरा स्वरूप मालूम हो जाएगा। अरे ये पूरे चराचर हम चलाते हैं, लेकिन कहाँ भी ऐसे हम आकर बोलते नहीं है कि ये मैंने किया है, ये पंच तत्व मेरे से निर्मित है, ऐसे अर्जुन हम कभी भी बोलते नहीं। लेकिन षड विकार में फंसे हुए इंसान हर चीज का श्रेय खुद के पास लेने का प्रयास करता है। तो ये समझने का प्रयत्न करो कि विज्ञान अलग है, अज्ञान अलग है और परम ज्ञान अलग है। आप आगे बोलिए। जी स्वामी जी, विज्ञान के कुछ उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी। विज्ञान वो है जिसका उपयोग हम हमारे प्रापंचिक जीवन में करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे खेती का ज्ञान का उपयोग करके हम खेती करते हैं, वह भी एक विज्ञान है। एक सिविल इंजीनियर अपने कंस्ट्रक्शन के ज्ञान का उपयोग करता है, वह भी विज्ञान है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने ज्ञान का उपयोग करके सॉफ्टवेयर बनाता है, वो भी विज्ञान है। अब मैं यहाँ सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना चाहूंगी जिस सॉफ्टवेयर को हमारे प्यारे जगतगुरु श्री ने हम सब भक्तों को दिया हुआ है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम भक्ति कहीं भी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है धर्म क्षेत्र ऐप। इस धर्म क्षेत्र सब्सक्राइबर ऐप को आप आपके स्मार्टफोन पे इंस्टॉल करके आप धर्म क्षेत्र मासिका के जो सारे लेख हैं उन्हें पढ़ और सुन सकते हैं। तो जिस प्रकार इस धर्म क्षेत्र ऐप को बनाने का ज्ञान है विज्ञान, उसी प्रकार यह भी विज्ञान है कि अगर मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप चल रहा है, अर्थात मेरा मोबाइल स्मार्टफोन है, तो मेरे मोबाइल में धर्म क्षेत्र सब्सक्राइबर ऐप होना ही चाहिए। यह भी विज्ञान है। अगर मैं किसी प्रकार से प्रचार प्रसार कर सकती हूँ, स्वामी जी के बारे में प्रचार प्रसार कर सकती हूँ, तो मुझे इस धर्म क्षेत्र ऑडियो मासिका का प्रसारक होना ही चाहिए। यह भी विज्ञान है। इस अज्ञान विज्ञान और परम ज्ञान को और समझाने के लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत लूंगी। तुलसीदास जी को एक बार बादशाह अपने महल में बुलाकर ये कहते हैं कि तुलसीदास जी, हम इस बात से भली भांति परिचित है कि आप पर प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है और प्रभु रामचंद्र जी आपको अनेकों बार दर्शन दे चुके हैं। तो हम भी, बादशाह कहते हैं, हमें भी प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करने हैं। तो हम आपसे विनती करते हैं कि जब तक आप हमें प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन ना कराए, तब तक आप इस महल से ना जाएं, आप इसी महल में बंधे रहे। देखिए, ये है अज्ञान। ये है अज्ञान कि किसी को कष्ट देकर प्रभु दर्शन कराएंगे, यह अज्ञान है। अब देखिए तुलसीदास जी ने किस प्रकार विज्ञान का और परम ज्ञान का उपयोग किया। वे इस परम सत्य से वाकिफ थे कि भगवान चराचर में व्याप्त है, वो जहां है भगवान वहां है। इसी सत्य का उपयोग करके उन्होंने जो है हनुमान जी की उपासना की। उन्होंने साधना से हनुमान जी को याद किया, क्योंकि वे जानते थे इतनी सी छोटी सी बात के लिए प्रभु रामचंद्र जी को क्यों परेशान करना है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे हनुमान जी की साधना की, उन्हें याद किया, उन तक ये बात पहुँचाई अपने साधना के द्वारा कि मैं यहाँ इस महल में बंधा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें।
तो हनुमान जी तक ये बात पहुंच गई। उन्होंने उस राज्य में वानर भेज दिए। उन वानरों ने इतना उधम मचाया, जो उधम मचाया कि हर तरफ बात फैल गई कि क्योंकि तुलसीदास जी को बंदी बनाया गया है, वानर हर जगह उधम मचा रहे हैं। जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो वे तुलसीदास जी से ये पूछने आए कि ऐसा कैसे है, ये क्यों हो रहा है, इतना उधम क्यों मचा रहे हैं वानर। देखिए तुलसीदास जी ने किस प्रकार सरल उत्तर दिया। तुलसीदास जी ने कहा, आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए अभी वानर आए हैं, फिर सुग्रीव आएंगे, फिर स्वयं हनुमान जी आएंगे, फिर लक्ष्मण जी आएंगे, ये सब आपको दर्शन देंगे। फिर जाकर प्रभु रामचंद्र जी आएंगे, वे भी आपको दर्शन देंगे। तो आपको खुश होना चाहिए कि प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन का समय अब नजदीक आ रहा है। अब जैसे ही बादशाह ने ये हनुमान जी का नाम सुना, बादशाह जो है बड़े डर गए। उन्हें वो किस्सा याद आया कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी, और वे यह सोचने लगे अगर हनुमान जी आ गए और तुलसीदास जी को मैंने बंदी बनाया है, ये समझकर अगर उन्होंने पूरी मेरे राज्य को जला दिया तो मैं क्या करूंगा। ये सोचते ही उन्होंने तुलसीदास जी को आदरपूर्वक मुक्त कर दिया। कहने का तात्पर्य है, हमारे हर कर्म अज्ञान, विज्ञान या परम ज्ञान युक्त होता है। हमें यह समझना जरूरी है, हमें इस बात पर प्रकाश डालना जरूरी है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, क्या वो अज्ञान है या वो विज्ञान है या वो परम ज्ञान है। विज्ञान और दिव्य ज्ञान के बारे में आज के इस सत्संग में जो है हमने बड़े संक्षेप में सुना है। हमने सिर्फ विज्ञान और परम ज्ञान की झलक ली है। आने वाले सत्संगों में हम विज्ञान को बड़े ही डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, तथा परम ज्ञान की ओर भगवान अर्जुन को लेकर जाएंगे। तो अगले सत्संग में हम वापस मिलेंगे और भगवान कृष्ण अर्जुन को इसके बारे में आगे क्या बता रहे हैं वो जरूर सुनेंगे। तब तक हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु